रोते बिलखते परिजनों को छोड़ करके बलदाऊ भैया, कन्हैया, नंद बाबा सब लोग पहुंचे हैं। अक्रूर जी के मन में इतने प्रेमास्पद भगवान को लेकर के चले तो मन में था कहीं यह साक्षात भगवान है तब तो ठीक है, अगर ये भगवान नहीं तो अपराध न हो जाए। यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो भगवान विराट रूप का दर्शन करवाया है। पुनः आगे आए तो जैसे भगवान मथुरा में पहुंचे, भगवान ने धीरे से ग्वाल वालों को कहा, भैया ये हमारे मामा का गांव है, जरा ठीक ठाक से संभल के चलना है। ग्वाल वालों ने कहा, भैया जरा पहले बताए होते तो थोड़ा ठीक ठाक से मैं थोड़ा ठीक से आता, ऐसे मैं चला आया। बोले चिंता मत करो, ये हमारे मामा का गांव है, यहाँ खूब मिलेगा। तो एक रजत नाम का धोबी सामने आ रहा था कंस का कपड़े लेकर के। भगवान ने कहा कि रजक धोबी को जरा कुछ अच्छे अच्छे कपड़े निकाल करके दो। कंस का धोबी था इसलिए थोड़ी गुमान में भरा था। बड़े लोगों के लोग चमचा भी बन जाते तो अहंकार आ ही जाता, तो वो थोड़ा उल्टी सीधी बात में बोला। भगवान ने एक झापड़ कर से दिया, सर कट के रजक धोबी का नीचे गिरा। सब ब्रजवासियों ने सुंदर कपड़ा पहना, पर कंस का कपड़ा ये बच्चे हैंगर जैसे लटका करके चलने लगे। दर्जी ने देखा, रजक की दशा भी देख चुका था और जैसे देखा वैसे उसने सबसे पहले फिटिंग के सुंदर सुंदर कपड़े बना दिए। अलाप तो आनंद हो गया, पर ब्रजवासियों के गले में अगर माला न दिखाई पड़े। श्री रामा नाम के मालिक यहाँ गए, उसने बड़ा स्वागत किया, भगवान की सुंदर स्तुति किया प्रणाम करने के बाद, और दिव्य माला पहनाया दर्जी को भी और श्रीदामा माली को भी। भगवान ने बहुत ऐश्वर्य दिया, बाद में सयुज मुक्ति का वरदान दिया। बोले भैया अब तो सब ठीक है, पर एक चीज अभी भी कमी है। अब क्या कमी रह गई? ब्रजवासियों के मत्थे पर जब तक थापक हुआ चंदन न दिखाई पड़े तब तक अच्छा नहीं लगेगा। तब तक में एक कुब्जा चली आ रही थी। कुब्जा मतलब 3 जगह पे टेढ़ी थी। भगवान जैसे देखे उसको बोले, विलोक कुब्जाम युक्तिम वराननाम अप्रक्षयांतिम प्रहसन रसप्रदा। भगवान ने कहा, अरे वरानने, अरे सुंदरी। आज तक उसको आज के पहले किसी ने सुंदरी नहीं बोला था। वो तो इतनी खुश हो गई, उसने अपना परिचय बताया। दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रमा यनु लेप कर्मणि। मैं कंस की दासी हूँ, उसके लिए सुंदर चंदन बनाती हूँ, पर आज आप जैसा कोई मिला नहीं मुझको, इसलिए आज मैं आपको ये तिलक लगाना चाहती हूँ। जितना सुंदर उसने कहा कि मेरे हाथ का मदभावितम भोजपते अति प्रियम, मेरा बनाया हुआ चंदन कंस को अतिशय प्रिय है, आप इसको लीजिए। कन्हैया काले कलूटे सामने सरकार थे तो उसने पीला तिलक लगाया। गौरांग श्री बलदाऊ भैया ने सुंदर लाल वर्ण का चंदन मत्थे पर लगाया। अब जब दोनों लोग निकले, जैसे रघुनंदन रामभद्र मिथिला में गए, देखन नगर चले युगल किशोर भयो मिथिला में शोर। ऐसे सुंदर धूम जैसे मची थी, सब काम छोड़ करके दौड़ रहे थे। ऐसे सब लोग दौड़ रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब भगे जा रहे थे, दौड़े चले जा रहे थे। जितनी मधुपुर की मथुरा की माननीय थी सब अट्टालिका पर आ गई। सब भगवान के दर्शन करने के मुग्ध हो रही हैं। जहां तक आज तक देखा गया नेत्र गई, ऐसी सुंदर जोड़ी का कभी दर्शन नहीं हुआ। अक्षण बताम फल मिदम न परम विदामा। आंख वालों के लिए इनके दर्शन से बढ़ करके और दुनिया में कुछ है ही नहीं, ऐसा मन में विचार करके धन्य हो रही हैं। कोई कोई ऊपर चढ़ी है, अट्टालिका में चढ़ी हैं, तो भगवान नीचे चल रहे हैं तो देख नहीं पा रहे, नीचे आ नहीं सकती लोक मर्यादा के कारण। कोई न कोई ऐसी बातें करती हैं कि जिसके बहाने कन्हैया बलदाऊ भैया एक बार देख लें। और जैसे मुझको लगता है कि भगवान को अभी अभी मेरे मन में आ रहा कि ये मिथिला का जो रस था भगवान को बहुत प्रिय लग गया था। ससुराल गलियां नहीं तो एक लीला में जब रामावतार में उन्होंने मिथिला का पूरा नगर दर्शन का काम हो ही गया था, तो पुनः कृष्ण लीला में कोई बहुत जरूरी तो नहीं था। तो
कहीं ना कहीं अच्छी बात है। भगवान की लीला तो भगवान की लीला है, जितनी उत्तम हो, जितनी अच्छी हो, उतना ही अच्छा है। सब जितनी मधुपुरवासी नारियां हैं, भगवान को देख करके सब मुग्ध हो रही हैं। भगवान दर्शन करके लौट करके पुनः आए हैं। रात्रि को नंद बाबा के साथ विश्राम किए हैं। सुबह हुआ तो भगवान वहां से चले। भ्रमण करते करते समय धनुष रखा था। भगवान ने सबसे पहले उस धनुष का खंडन किया है। उस धनुष का मतलब यही था कि जो धनुष को तोड़ देगा वो कंस का वध कर देगा। जब धनुष भगवान ने तोड़ दिया तो कंस भयभीत हो गया। एक धनुष टूटा हुआ धनुष बलदाऊ भैया एक कन्हैया दोनों लोग ले लिए और लेकर के जैसे आगे चले तो सामने कुंबलिया पीड़ नामक हाथी खड़ा करके रखा था दरवाजे पर। दोनों भाइयों ने कहा, अम्बाष्टम मार्गम नो देहि पराक्रमम माचिरम नो चेत सकुंजर तो अजय नायाम यमालयम। हे महावत, अपनी हाथी को हटा लो, नहीं तो तुम्हारे हाथी सहित हम तुमको यमालय भेज देंगे। वो तो उन्मदान बैठा ही था। उसने हाथी को आगे बढ़ा दिया और जैसे हाथी को आगे बढ़ाया, दोनों भाई एक एक दांत पकड़ के उखाड़ करके उसी दांत से प्रहार करके कुंबलिया पीड़ महावत सहित वास्तव में यमालय भेज दिया। अब दोनों भाई एक एक उखाड़े हुए दांत को लेकर के रंगशाला में आ रहे हैं। एक भगवान है और बैठने वाले दर्शक लोग हजारों हजारों नर नारी वृद्ध बूढ़े सब लोग हैं, पर एक ही भगवान जिसकी भावना जैसी है उसके भावना के अनुसार भगवान दर्शन दे रहे हैं। मल्लानाम श्रीणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम छिदभुजाम शास्ता स्वपेत्रो शिशु मृत्योर्भोजे पते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतीत विदितो रंगम गता साग्रजा। जो वृष्णिवंशी है, जो मल्ल है, पहलवान है, भगवान उन मल्लों को भी पहलवानों के पहलवान लगते हैं। जो स्त्री हैं उनको भगवान कामदेव के समान सुंदर लग रहे हैं। जो गोपाल लोग हैं, यदुवंशी लोग हैं, उनको अपने स्वजन के समान लग रहे हैं। किसी को बेटा लग रहे हैं, किसी को भाई लग रहे हैं, उनको स्वजन लग रहे हैं। कंस को स्वयं मृत्यु रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। एक ही भगवान अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहे हैं।